पहला सवाल कर लेना, ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? हवा आ रही है जी, हवा से बड़ा परेशान। देखो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, यदि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 40 अंश तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है तुम्हें? त्रिज्या यानी आर बराबर कितनी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा कोण, कोण कितना है? 40। तब त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 300। ठीक है भाई विकास, देखो भाई पाई का मान लगा दो 22/7। आर त्रिज्या कितनी है तुम्हारी? 21 सेंटीमीटर। 21 गुणा, क्यों? क्योंकि 2 पावर चढ़ी है इसलिए। थीटा कितना है? 40 अपॉन 300। 0 से 0 चला जाएगा, 4 से कट जाएगा 9 बार, 4 9 36, 3 से कट जाएगा 3 बार और 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 22 गुणा 7 बराबर 7 दूनी 14 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखो, त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है। जिसके संगत, समझो संगत या आंतरिक कोण हमने बताए थे, कौन सा सूत्र लगाओगे? तो यहां लिखो त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर है। कोण कितना दिया है? कोण यानी थीटा बराबर कितना है? 60 अंश। उसने बोला है संगत, संगत त्रिज्यखंड, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चलो यही लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई का मान लगा दो 22/7। त्रिज्या कितनी है? 12 गुणा 12। थीटा का मान कितना है? 60 अपॉन कितना आ जाएगा? 360। इससे ये कट जाएगा 6 से, ये 6 बार और 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी गुणा में 12, 12/7, 12 चौक 48, 12 चौक फिर 12 चौक 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52, 52 यानी 528/7। इसका इसमें भाग दे दो, 7 सत्ते 49, 52 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, 38 हो गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे कितना बच गया? 3, 30 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 7 चौक 28, अब कितना बच गया? 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी, यही आता रहेगा आगे तक, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आंसर नोट करो। 75 पॉइंट कुछ आ रहा है इसमें? कितना आ रहा है? हाँ यही है। सवाल नंबर, सवाल नंबर 4 क्या दिया है? दिखाई दे रहा है ना सबको? यदि किसी वृत्त के 200 अंश, वृत्त के 200 अंश केंद्रीय कोण वाले के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। अभी तक त्रिज्या इस पे मिल जाती थी, त्रिज्या सवाल में थी, थीटा भी मिलता था, अब नहीं, अब निकालनी पड़ी। कैसे? कोण दे रखा है, कोण कितना दिया है भाई? थीटा बराबर कितना? 200 अंश, और उसके बाद में उसने त्रिज्यखंड दे दिया है, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, दिखाई दे रहा होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब त्रिज्या निकालनी है तुम्हें, तो त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे?
वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, त्रिज्यखंड के सूत्र से। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब सुनो इधर, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है उसने, कितना दिया है, 770। और इधर पाई पाई का मान लगा दें 22 बट्टे, त्रिज्या तुम्हें निकालनी होगी, इनटू थीटा का मान कितना है 200 अपॉन 360। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा। ठीक है, और 2 से अगर काटना चाहो तो ये 10 बार कटेगा, और 2 से ये कटेगा 18 बार, और 11 से 2 बार ये कटेगा, और 11 से 7 बार ये कटेगा, यानी इधर आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा, 70। 0 से 0 कट जाएगा, देखो 0 से, तो इधर बचेगा 7 बराबर 2/7, यहाँ आर स्क्वायर, ऊपर तो ये सब कट गया, अपॉन यहाँ कितना रह गया, 18। ठीक है, अब क्या करोगे, इन सब का इधर गुणा कर देते हैं, इसके नीचे एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 18, और बराबर में 2r², ये बचेगा। इन दोनों का गुणा कर दिया इधर, तो 2 निम 18, 2 निम, तो इधर आ गया 7 गुणा 7 गुणा 9, और बराबर में r²। इधर ये पावर जब चढ़ जाएगी इन पे, तो रूट आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 9, बराबर में त्रिज्या आ गई। इन दो 7 में से एक 7 बाहर निकाल लेंगे, यही तो होता है, वर्गमूल में से बाहर निकालते हैं। अब देखो 9 है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, बराबर में r, तो r का मान आ जाएगा 7×21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। यही आंसर है, नोट करो ला। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या है, यदि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है उसने, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 1386 सेंटीमीटर है, तथा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो तब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो, संपूर्ण वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, हाँ वृत्त का, संपूर्ण वृत्तखंड यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दिया है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्वेश्चन कर नहीं पाओगे इसे। अब देखो, वृत्त के या डायग्राम बना के तुम्हें समझा देते हैं, कर तो तुम लोगे इसे। ये हम बना देते हैं एक सर्किल, ठीक है, सर्किल बन गया गोल, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने ये बोला है कि वृत्त का संपूर्ण वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है, ये ऊपर वाला दिया है ना, संपूर्ण वृत्तखंड का। उसके बाद में उसने कहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एक त्रिज्यखंड बना लेते हैं ऐसे करके, संपूर्ण वृत्त का दे रखा है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दीर्घ यानी ये वाला, समझ रहे हैं, ये छायांकित, भाई पूरा तो त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड है, और पूरे वृत्त में से ये त्रिज्यखंड घटा दोगे तो ये क्या निकलेगा, दीर्घ छोटा वाला ही तो निकलेगा। अरे पूरे में से ये घटा दो भाई, ठीक है, तो कर लोगे। तो यहां से देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त में से, तो यहां लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से लिखो, वृत्त का क्या दिया है, 1386 माइनस, और यहां दिया है 400,
बस अब जो आए वही आंसर है तुम्हारा। सवाल नंबर 6 है पर इंपोर्टेंट है भाई, ऐसा सवाल एक पीछे हमने छुड़वा दिया है। 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को यानी स्मॉल एल, चाप की लंबाई यानी स्मॉल एल दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया। चाप देखा था, लघु छोटे वृत्तखंड में चाप बनता था, वही चाप है। ठीक है, तो चाप यानी स्मॉल एल बराबर कितना है? 20। जो इस वृत्त के केंद्र पर, तो यहां दिया है कोण थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। कोण के अंतरित करता है तब त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या। तो स्मॉल आर बराबर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अतः सूत्र से लिख दो। अतः सूत्र से, कौन सा सूत्र निकालना? क्या है, क्या निकालना है? त्रिज्या। तो चाप की लंबाई बराबर यहां होता है 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 300। समझो, जब चाप की लंबाई निकालोगे तो पूरी परिधि गुणा थीटा बट्टे 360, यानी पूरे गोला, पूरा गोला कितने का होता है? 360 का। इसमें क्या होगा? थीटा। ठीक है, 360 में ये निकाला। 2 पाई आर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये लंबाई जो है वो परिधि में है। ठीक है, लंबाई जो है वो परिधि को ही तो प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 20 बराबर 2 पाई का मान नहीं लगाओ, आर निकालनी है। थीटा का मान कितना है तुम्हारा? 60 अपॉन कितना? 300। ये कट जाएगा 6 बार। कितने बार? और 2 से ये कट जाएगा 10 बार। तो यहां आ जाएगा 10 बराबर में पाई इंटू आर बट्टे कितना? 6। इसका गुणा इसमें करोगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। ये इधर आएगा तो 60 अपॉन पाई आ जाएगा। अपॉन में क्यों आएगा भाई? अपॉन में इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये गुणा में है आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही आएगा बस।